बहू, तो फिर से काम पर जा रही है? मैंने कल तुझे मना किया था ना कि तू काम पर नहीं जाएगी, तो तू काम पर क्यों जा रही है? मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम काम करो बाहर जाकर। मैं चाहती हूँ कि तू घर पर रहकर घर के काम करे, समझी तू? अरे माँ जी, मैंने घर के काम कर दिए हैं। देखिए, मैंने सारे चाय नाश्ता सब कुछ बनाकर रख दिया है। आप लोग आराम से खा लीजिएगा। मैंने आपसे कल ही कहा था कि मुझे अपने खर्चे के लिए काम करना ही होगा, इसलिए मैं काम पर अपने जा रही हूँ। माँ, आप जेठानी जी को रोकती क्यों नहीं हो? वो इस तरह से रोज रोज ऑफिस जा रही है, आप उन्हें रोक नहीं पा रही हो? अरे माँ, इस घर की पावर आप हो। आप इस घर की मेन इंसान हो। आप जो चाहोगी वो होगा इस घर में। आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? आप उन्हें मना कर दो ऑफिस जाने से। अरे बहू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर मैं क्या करूँ? प्रिया बहू तो देख ही रही है, वो सारा घर का काम करके तब जाती है ऑफिस। मैं किस चीज के लिए उसे रोकूं? कैसे मैं रोकूं इसे? ये बुढ़िया भी ना, इससे कुछ नहीं होगा। इससे कहना बेकार है। ये बिल्कुल बेकार औरत है, किसी काम की नहीं है, बस खाली चिल्लाती रहती है ये मोटी इधर से उधर। अभी मुझे कुछ कहना होगा ना, तब तो ये दौड़ी दौड़ी चली आएगी, ऐसा मत कर वैसा मत कर, तब अपनी पावर दिखाएगी। और जेठानी जी के ऊपर इसकी कोई पावर नहीं चल रही है। क्या करूं मैं? मुझे ही कुछ करना होगा जिससे जेठानी जी का बाहर जाना, ऑफिस जाना बंद हो जाए। इस तरह से रोज रोज ये ऑफिस चली जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं घर में रहूं इतना पढ़ लिख कर, और ये ऑफिस जाए, काम करे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर में मेरा सम्मान होगा, मेरा ही सब कुछ होगा। माँ जी की बात जो बनूंगी मैं बनूंगी। मैं जेठानी जी को किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंस हासिल होने ही नहीं दूंगी। ये क्या समझती है, ये ऑफिस जाकर खुद को ज्यादा काबिल साबित करेंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये बुढ़िया तो बेकार है, इससे कुछ कहना ही बेकार है। क्या करूं? वाह, आ गया आइडिया। अब तो इसी से मेरा काम बनेगा। समझ गई मैं मुझे क्या करना है। जेठानी जी रोज यही सीढ़ियों से जाती है ना, क्योंकि माँ जी ने तो उन्हें ऊपर का कमरा दे रखा है, तो अब वो इन्हीं सीढ़ियों से उतर कर जाएंगी ना अपने ऑफिस। जाओ जेठानी जी, आज तो आप चली गई, पर कल मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगले दिन। आओ जेठानी जी आओ, स्वागत है आपका। अपने जॉब पर नहीं जाओगी तुम? ये गिरा दिया सारा का सारा तेल खाली। पैसे कमाने हैं ना खुद के लिए, खुद का और पति का सबका खर्चा उठाना है ना, अपना परिवार चलाना है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो, आज तुम्हारे पैर रह गए या तुम जिंदा रह गई ना, तब जाना ऑफिस। ये भगवान, ये सुबह सुबह भी ना कितनी देर होती रहती है मुझे ऑफिस जाने के लिए। पर्स भी नीचे ही होगा, चलो जल्दी से पर्स ले लेती हूँ, ऑफिस चलती हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जिससे मेरी जॉब जाए। मैं कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहती जिससे घर में कलेश हो, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना कि मेरे पति मेरी सासू माँ को कितना चाहते हैं। वो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। अगर कुछ घर में झगड़ा लड़ाई होगी ना, तो वो मेरी ही ऊपर इल्जाम लगाएंगे, मेरे ही ऊपर गुस्सा होंगे। बचाओ, अरे ये क्या, यहाँ इतना सारा तेल कैसे गिरा है? ये क्या है? इतना सारा तेल यहाँ सीढ़ियों के पास क्या कर रहा है? हे भगवान, मुझे कोई चोट न लगी हो। हे भगवान, सब ठीक हो? कोई है भी यहाँ नहीं? वो भी अपने काम पर कहीं लगे होंगे। कहाँ जाऊँ मैं, किसको ढूंढने? मैं खुद ही हॉस्पिटल चलती हूँ। हे भगवान। अरे जेठानी जी, ये क्या हो गया आपको? ये आज ऑफिस आप इस तरह से कैसे जाएंगी? क्या हो गया आपको? ये कहाँ गिर पड़ गई आप? अकेले ही नहीं चल पाती क्या? चलना भी नहीं सिखाया क्या आपके माँ बाप ने आपको? प्रिया, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। मैं तुमसे उलझने की हिम्मत नहीं रख पा रही हूँ इस समय। देखो, यहाँ सीढ़ी के पास तेल गिरा हुआ है, देखना कोई और इस पर ना फिसले। किसी को बोलकर इसे साफ करवा दो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है। हाँ, जाओ, साफ करवा दूंगी। अब किसको फिसलवाना है? वैसे भी ये तेल जिसके लिए गिरा था वो तो इस पर फिसल ही चुकी। जाओ, कल से ऑफिस नहीं जाओगी क्या? आज भी ऑफिस चली जाओ। मजा आ गया। जो काम माँ जी नहीं कर पाई ना, वो काम मैंने कर दिया, मैंने। अरे राम सिंह, ये सीढ़ी के पास यहाँ देखो, कहीं तेल गिर गया है, इसे साफ कर दो, वरना कोई इस पर फिसल सकता है। अब सब अपने परिवार के लोग ही बचे हैं। जी मालकिन, आता हूँ, अभी साफ कर देता हूँ। अरे तू क्या बात कर रही है स्वाति? सीढ़ियों के पास तेल अपने आप तो नहीं गिर जाएगा ना? और इतना सारा तेल गिरा था क्योंकि लोगों को पता था कि तू सीढ़ियों पर से उतरेगी। अरे ये तो शुक्र है ना कि तू बच गई, वरना तुझे कहीं ज्यादा चोट लग जाती या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता? आज तो तू अपने पति को खुशखबरी सुनाने वाली थी, और देख तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब मैं तो तुझसे कहूंगी, अब
अब तुम दोनों पति पत्नी को सुधर जाना चाहिए। तुम लोग अगर अपने आप को सही सलामत देखना चाहते हो ना, और अपने होने वाले बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो, तो कम से कम अब वो घर छोड़ दो। आज तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, सोचो अगर तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? तुम सही कह रही हो, मुझे भी बहुत डर लग गया था, मैं भी बहुत चिंता में हूँ, मैं क्या करूँ? ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं आज अपने पति से बात करूंगी। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ सवाल सिर्फ तुम्हारा और उनका नहीं है, तुम्हारे दोनों के बच्चों का भी है। अगर उस घर में तुम्हारे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, तुम्हें उस घर में जीने नहीं दिया जा रहा है, तो आगे चलकर तुम्हारे बच्चे के साथ क्या ही करेंगे वो लोग? अरे अरे स्वाति, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? और कहाँ थी तुम? ऑफिस में इस तरह से चली गई? तुम्हें इतनी चोट लगी थी तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए था ना, आराम करना चाहिए था। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी कैसे? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? रास्ते में कुछ हुआ है? नहीं, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है इस घर में। इस घर के लोग चाहते नहीं कि मैं जिंदा रहूं। ये तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ सब अपना परिवार है, कोई ऐसा क्यों चाहेगा भला? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। देखो स्वाति, ये सब हमारा परिवार है, तुम्हें इसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। देखो तुम्हें इतनी चोट लगी है ना, सब देखकर परेशान हो जाएंगे। कैसी लगी तुम्हें इतनी चोट? सही सही बताओ मुझे। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती थी। आप बनने वाले हैं। यही खुशखबरी सुनाना चाहती थी मैं आपको, पर सुबह से आप अपना ये कर्टन उठाना और ये घर के घरेलू काम में इतने बिजी थे ना कि आप मेरे सामने ही नहीं आए। मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी, सोचा था रात को आकर आपको ये खबर दूंगी। मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही थी, किसी ने सीढ़ियों पर तेल गिराया हुआ था, मेरा पाँव उस पर फिसला और मुझे चोट लग गई। किसी ने मुझे उठाया तक नहीं वहां से। प्रिया आई थी उसके बाद। प्रिया ने मेरा हालचाल भी नहीं लिया। प्रिया सिर्फ मेरे घाव का मजाक उड़ा रही थी, और माँ जी तो वहां पर आई ही नहीं। जब आपसे मैं कह रही हूँ, ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहाँ आपकी पत्नी के ऊपर रोज जानलेवा हमले हो। ये तो भगवान की शुक्र की बात है कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना सोचिए आप कि क्या हो सकता था। क्या इतनी बड़ी खुशखबरी थी? मैं सुबह से कर्टन उठाने में इतना बिजी था सामान का कि मैं इतनी बड़ी खुशखबरी से दूर रह गया। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना क्या हो सकता था? स्वाति, क्या कह रही हो तुम? तेल किसने गिराया होगा सीढ़ियों पर? हो सकता है किसी से गलती से गिर गया हो। मानती हूँ किसी से गलती से गिर सकता है, पर कोई इसे साफ भी तो करवा सकता है। सबको पता है कि सीढ़ियों पर सिर्फ हम और आप रहते हैं, मैं और आप ही उस सीढ़ी से उतर कर जाते हैं। अब आपको समझ में आया, टारगेट सिर्फ मैं और आप थे कि हम दोनों में से कोई भी उस सीढ़ी पर से गिर जाए, चाहे वो मैं रहूं चाहे आप रहे। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद को हॉस्पिटल में दिखाया, दवाइयाँ लाई, खुद का इलाज करवाया। कोई मेरे साथ गया तक नहीं हॉस्पिटल में। जब अपने लोग पराये जैसा बर्ताव करते हैं तो फिर इनके साथ रहने से क्या फायदा? मैं आपसे कह रही हूँ, या तो आप मेरे साथ चलिए और अलग रहिए। इस घर में अब मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे अब तक जो भी हो रहा था वो सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा था। अब बात यहाँ मेरे बच्चे की भी है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, या तो आप मेरे साथ चलकर अलग रहिए, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं नहीं रहूंगी यहाँ इस घर में। शांत हो जाओ स्वाति, मुझे सब पता है। मैं जानता हूँ इस घर में तुम्हारे साथ और मेरे साथ पराये जैसा बर्ताव होता है। माँ ने हमने कभी अपना नहीं समझा, पर मैं तब भी उन्हें अपनी माँ ही समझता था। लेकिन आज ये हरकत करके इस परिवार के लोगों ने मेरे नजरों में खुद का सम्मान खो दिया। अब मैं तुम्हें लेकर यहाँ नहीं रह सकता। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। हम अपने बच्चे को एक स्वस्थ और खुशी वाला माहौल देंगे। ऐसे घर में हम उसका जन्म नहीं करवाएंगे जहाँ पर उसके सब दुश्मन ही हो। तुम अपना खास ख्याल रखना कुछ दिन तक। तब तक मैं पिताजी से बात करता हूँ, और जैसे ही कुछ होता है ना, हम इस घर से चले जाएंगे। और मैं पिताजी से बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक तुम अपना खास ख्याल रखना, और हर खाने पीने वाली चीज, हर जहाँ निकलती हो, उठती बैठती हो, हर जगह सब कुछ देख कर चलना, ठीक है? मैं 2-3 दिन से ज्यादा अब इस घर में नहीं रुकूंगा। मैं जल्दी ही अपना कहीं व्यवस्था कर लूंगा। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा। ठीक है। कितनी चोटें आई हैं स्वाति को। अगर इसे कुछ हो जाता तो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो
इस घर वालों को मुझसे इतनी भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही सोचा है। इस घर के बड़े बेटे होने के नाते जितना हो सकता था मैंने उतना इस परिवार को प्यार दिया। पर अगर ये लोग इस तरह के हैं तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे भी इनके साथ नहीं रहना। ये लोग खुश रहे, मुझे इस घर परिवार से एक भी हिस्सा रुपए कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अपना स्वाति को लेकर अब अपना अलग हो जाऊंगा। मैं अपना दूसरा परिवार बना लूंगा स्वाति के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे या मेरी पत्नी को कुछ हो। मुझे चाहे जितनी भी चोट क्यों ना लगी हो, पर इस घर के काम तो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे ना। चाहे मुझे चोट लगी हो, चाहे मैं बीमार हूँ, काम पर तो मेरा ही नाम लिखा है। काम तो मुझे ही करने हैं। चलूं फिर लगूं अपने काम में। अरे स्वाति, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम यहाँ पर खड़ी होकर खाना बनाने जा रही हो, काम करने जा रही हो, बर्तन धोने जा रही हो। छोड़ दो ये सब, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो आराम करो, मैं ये सब कुछ कर लूंगा। रुको तुम, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, ये खा पी लो और आराम करो। तुम भी ना स्वाति अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। लो ये दूध पियो, पियो ये दूध। मुझे नहीं पीना। मुझे दूध का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे काम नहीं करवाऊंगी, मैं ये सब कुछ खुद ही करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे रहते हुए आप किचन में काम करो, तो फिर मेरा होना ही बेकार है। मैं काम कर लूंगी, आप जाइए यहाँ से। स्वाति, अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। लो पकड़ो दूध और पियो इसे। मैं काम देख लूंगा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पियो इसे स्वाति। तो महारानी को चोट लगी है तो उन्हें यहाँ पर दूध पिलाया जा रहा है। एक गिलास दूध बर्बाद कर दिया ना तूने। माँ, आप देख रही हो ना इसे कितनी चोट लगी है। माँ, इसे इस समय देखभाल की बहुत जरूरत है। ये माँ बनने वाली है माँ, इसीलिए मैं इसे दूध दे रहा था। माँ, इसे देखो ना कितनी चोट लगी है। डॉक्टर को दिखाकर आइए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, पर इसे भी तो खुद का ख्याल रखना चाहिए ना। बस माँ, इसीलिए मैं इसे दूध दे रहा था। हाँ हाँ, इस घर में फ्री का अनाज, दूध, पानी सब कुछ तुम ही दोनों के लिए तो है। हम सब तो यहाँ बेकार बैठे हैं। महारानी अब माँ बनने वाली है तो कोई काम नहीं करेगी क्या? अरे मैंने भी दो बच्चों को जन्म दिया है, सब घर के काम करती हूँ, समझे? और कितनी बार तो मैं भी लड़के चोट खा जाती थी, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि तुम्हारे पिताजी मुझे यहाँ दूध और फल खिलाते हो। तुम तो कुछ ज्यादा ही अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हो। इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। औरतें इस समय में जितना भी ज्यादा काम करती है ना, उतना अच्छा होता है उनके लिए। और तुम ये जो दूध, पानी, मेवा इन्हें खिला रहे हो ना, इसका सबका तो उल्टा असर होता है, उल्टा असर, समझे तुम? और तुम चुपचाप से इस घर के काम करो, समझी? तुम गिर गई हो या चोट लग गई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। घर के काम चाहिए मुझे, समझी तुम? माँ, मैं इसकी जगह पर काम कर दूंगा। मैं खाना बना दूंगा। माँ, आज आप इसे आराम करने दो, इसे बहुत चोट लगी है। माँ, डॉक्टर ने भी इसे आराम करने को बोला है। मुझे बस अपना घर का काम चाहिए, चाहे तू कर चाहे तेरी बीवी। नहीं, आप जाइए यहाँ से, मैं कर लूंगी सब कुछ। स्वाति देखो, तुम्हारी पहले मैं सब बात मानता था, तुम्हारी सारी जिद मानता था, पर अब बात कुछ और है। मैं अपने बच्चे की जान इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकता। तुम जाओ आराम करो, मैं घर के काम कर लूंगा। और फिर 1 ही 2 दिन की बात है, मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा जैसे ही वो आ जाएंगे। तुम तब तक जाओ आराम करो, मैं घर के काम देख लूंगा। बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, ये सब कुछ मैं कर लूंगा। जाओ तुम। पिताजी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। मेरे भी घर परिवार का सवाल है। मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे के जीवन को यहाँ पर खतरा है पिताजी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। आज यहाँ ऑफिस से जाते समय किसी ने सीढ़ियों पर तेल गिराया हुआ था, जिसकी वजह से स्वाति फिसल गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता पिताजी? इसलिए मैं अब इस घर में और नहीं रह सकता पिताजी। मैं स्वाति को लेकर इस घर से अलग कहीं जाकर रहना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, मैं तो जानता ही हूँ इस घर में तेरी क्या दुर्दशा है। बचपन से देखता आ रहा हूँ तेरे, जब तू छोटा था तब से, जब से पार्वती आई है उसने तुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। मैं तो खुद इस बात से बहुत चिंतित हूँ और बहुत दुखी हूँ। मैं तो सोचता था कि पार्वती तुझे अपना बेटा समझकर पालेगी, पर पार्वती ने अपने ही बच्चों को अपना बच्चा समझा है। तुझे तो उसने नौकरों से भी बदतर जिंदगी दी। ठीक है बेटा, तू अलग रहना चाहता है तो फिर ठीक है, मैं इस घर के बंटवारे को कर देता हूँ। आधे में तू ले ले और आधे में तेरे भाई सूरज को दे देता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से बस चला जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा बच्चा एक सुखी और खुश वाले माहौल में जन्म ले और वो खुशी वाले माहौल में पले, जहाँ वो परिवार की दुश्मनी न देखे। ठीक है बेटा, तू बहुत सीधा है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तुझे जमीन जायदाद का तो आज नहीं कभी मोह नहीं था। ठीक है, तू अगर कुछ नहीं लेना चाहता तो
पर मैं तुझे एक घर तो दूंगा ही जहाँ तू अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सके। कम से कम इतना हक हिस्सा तो तेरा बनता ही है। मैं आज ही गोविंद को बोलकर वो घर जो मैं किराए पर चढ़वाता हूँ ना, वही घर में छोटा वाला अपना, वही घर मैं तुझे दे दूंगा। तू अपनी पत्नी के साथ वहां जाकर आराम से रहना। मैं गोविंद को बोलकर उसे खाली करवा कर साफ करवा देता हूँ, ठीक है? तू अपनी पत्नी के साथ वहीं चला जा स्वाति को लेकर। ठीक है बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि अब कम से कम तेरी जिंदगी में सुकून आ जाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, क्या सुन रही हूँ मैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहा हूँ? अरे भाग्यवान, एक तो प्रशांत वैसे भी अपनी पत्नी को लेकर इस घर से अलग हो रहा है। कितना दुख हो रहा है मुझे। हम उस बच्चे को इस घर में एक परिवार का माहौल नहीं दे पाए। उसका बच्चा होने वाला है और वो इस घर को छोड़कर अलग अपनी पत्नी को लेकर रहने जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि प्रशांत के बच्चे को, सूरज के बच्चे को, सबको गोद में बिठाकर खिलाऊंगा, ऐसे अपना बुढ़ापा पार करूंगा। पर सोचो कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो रहा है, मुझे कितना दुख हो रहा होगा। मैंने तो प्रशांत को बोला भी कि इस घर की आधी जायदाद मैं उसे देने को तैयार हूं, पर वो कुछ लेना ही नहीं चाहता। तो कम से कम उसके लिए एक अलग घर का तो इंतजाम कर दूं। हाँ हाँ, आधी जायदाद दे दो उस प्रशांत को और आधा सब कुछ दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, छोटा वाला घर दे दो और भी जो कुछ है तुम्हारे सब कुछ दे दो। मेरे बेटे का तो कुछ नहीं है ना, इस सब का मालिक मेरा बेटा सूरज है, समझे तुम? सूरज ने इतनी मेहनत से बिजनेस संभाला हुआ है और तुम उसका हक हिस्सा अपने इस बेकार बेटे प्रशांत को दे रहे हो। बहुत काबिल है ना तुम्हारा बेटा, ये तो ये खुद से कर लेगा, समझे? इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और वो छोटा वाला घर और फार्म हाउस सब कुछ मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं देने दूंगी। ये सब सिर्फ मेरे बेटे सूरज का है। प्रशांत को मैं उसमें से कुछ भी नहीं देने दूंगी, समझे तुम? अरे भाग्यवान, ऐसा अन्याय मत करो। अरे दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। प्रशांत भी तुम्हें माँ ही कहता है। आज तक उसने तुम्हें हमेशा अपनी माँ ही समझा है। चाहे तुमने उसके साथ कितना भी अत्याचार न किया हो, वो तुम्हें हमेशा अपनी माँ ही समझता है, माँ जैसा सम्मान देता है। तो कम से कम किसी बच्चे के साथ इतना तो ना अन्याय करो। अरे इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? एक औरत होकर इतनी क्रूरता तुमने। आप मुझे मत सिखाइए, समझे? मैं जो कह रही हूँ, मैं प्रशांत को एक सुई के बराबर भी कुछ नहीं ले जाने दूंगी, समझे आप? पर भाग्यवान, पिताजी, माँ, आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करिए। माँ, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ये घर, ये जायदाद, जमीन, सब कुछ आपका और आपके बेटे सूरज का है। सूरज मेरा भी तो भाई है। मैं उसका कुछ लेकर कैसे खुश रह सकता हूँ? पिताजी, मुझे वो घर नहीं चाहिए। आप वो घर किराए पर चढ़ाइए या जैसे भी आपका मन कहे वैसे रखिए। मैं वो घर नहीं लूंगा। माँ सही कह रही है। मेरी इतनी काबिलियत तो कम से कम है ही कि मैं अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे का भार उठा सकूं, उनकी जिम्मेदारियां उठा सकूं। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लूंगा। सुई के नोक के बराबर भी कुछ नहीं। लोगे कहाँ से? मैं कुछ ले जाने दूंगी तब ना। हे भगवान, मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और तुम्हें जमीन जायदाद की पड़ी है। अरे कम से कम उसे वो घर देने दे देती तो कम से कम वो आंखों के सामने तो रहता, जब मन करता उससे मिल तो आता मैं। तुम कैसी औरत हो पार्वती। चुप करो, बुढ़ाऊ नहीं तो बहुत ज्यादा अगर बेटे के ऊपर प्यार आ रहा होगा ना तो लात मार के उसी बेटे के साथ निकाल दूंगी घर से। जाना उसी बहू की सेवा लेना, समझे? वैसे भी बिजनेस सब कुछ मेरा बेटा ही संभाल रहा है। तुम्हारी जरूरत नहीं है अब मुझे किसी भी तरह की, समझे? चुपचाप इस घर में अगर पड़े रहते हो तो पड़े रहो, समझे? कुछ ज्यादा बोलने की और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आए बड़े बुढ़ाऊ। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था जिंदगी में? प्रशांत के बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलाऊंगा, वो मुझे दादा दादा कहेगा, चाहे पोता होता या पोती होती। कितना खुश होता मैं। अब मैं अपने बेटे से दूर रहूंगा, उसके होने वाले बच्चे तक को नहीं देख सकूंगा। कितना अभागा बाप हूं मैं, कितना अभागा दादा हूं मैं। मैंने किराए का घर ढूंढ लिया है। चलो स्वाति, हम वहीं चलकर रहेंगे। अच्छे से समझ लो, तुम दोनों इस घर से जा रहे हो, जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, समझे? हमारा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लौट कर इस घर की ओर मुड़कर देखना भी नहीं। तुम्हारा अब इस घर में कुछ नहीं है तुम दोनों का, समझे? तुम दोनों आए बड़े बेटा। ओ महाराज दशरथ, तुम्हारा बेटा अब गया वनवास को, समझे? अब चुपचाप से चलो और घर में रहो। अगर ज्यादा इस तरीके से रो रो के बुरा हाल अपना किया ना तो लात मार के उसे तुम्हारे राम के पास भेज दूंगी तुमको, समझे? चल बहू, अंदर चलते हैं। वो तो गई महारानी, अब आज से मुझे दूसरा नौकर ढूंढना पड़ेगा जो इस घर के काम निपटा सके। मैं तो जानती हूँ अच्छे से, मेरी प्यारी बहू, तू तो विदेश से पढ़ाई करके आई है, तो तू कहाँ घर के काम कर पाएगी? बेटा सूरज, कोई अच्छी सी मेड लगा दे जो घर के काम कर सके।
प्रशांत बेटा प्रशांत। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, अपने रास्ते का एक कांटा तो हट गया। चलो कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि बड़े भैया अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले गए, जेठ जी जेठानी जी के साथ इस घर से निकल लिए, और वो भी बिना कुछ लिए दिए। माँ जी ने तो उन्हें वो छोटा वाला घर भी नहीं देने दिया। दोनों मियाँ बीवी दर दर की ठोकरें खाएंगे। हाँ यार, कह तो तुम सही रही हो। ये बात पे बहुत बेहद खुशी की है कि चलो अब इन सब चीजों पर अकेले मेरा राज हो गया और तुम्हारा, इस सब की मालकिन तुम और मालिक मैं। चलो अब फिर अच्छा सा कोई अच्छी सी मेड देखकर कल से मेड लगा देता हूँ, घर के कुछ काम निपटा ले वो, क्योंकि घर के काम भी तो जरूरी है। कल से नाश्ते पानी का क्या होगा वरना। ओहो मेरे भोले पति, तुम कितने भोले हो, बिल्कुल भोलू राम हो, भोलू राम। अरे अब मेड लगाने की क्या जरूरत, माँ जी है ना, माँ जी काम करेंगी। अब जेठानी जी तो चली गई, तो जेठानी जी के बाद इस घर में नौकरानी कौन बची? माँ जी, माँ जी, माँ जी सारे काम करेंगी, समझे आप? मेड वेड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो माँ जी से ही सारे काम करवाऊंगी। अब देखो, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप तो देख ही रहे हो कि आपके पिताजी किस तरह से अपने बेटे प्रशांत के गम में पागल हैं, दिन रात रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। इनकी बेटी प्याली आएगी, 2 आंसू बहाएगी तो ये उसे भी सारे रुपए पैसे दे देंगे, और मुझे तो ये भी डर है कि कभी ये प्रशांत के प्यार में आकर अपनी जायदाद का बंटवारा न कर दे। अब जिंदगी के इनके 3-4 दिन ही तो बचे होंगे। मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ आप अपने नाम करवा लो, फिर आपकी माँ जी से मैं आराम से सारे काम घर के करवाऊंगी। आपको मेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेड लगाओगे तो उसे पैसे भी तो देने पड़ेंगे, माँ जी फ्री में काम कर देंगी। आइडिया तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, पर इतनी जल्दी मैं पिताजी से सब कुछ अपने नाम करने को कहूंगा भी तो वो मानेंगे थोड़े? वो सब कुछ मेरे नाम क्यों करेंगे? वो तो इस सब चीजों का 3 हिस्सा लगाएंगे ना, एक मेरा, एक प्याली दीदी का और एक बड़े भैया प्रशांत का। ओहो, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप उनसे जाकर कहिए कि सब कुछ आपके नाम कर दे। अरे पेपर बनवाओ और चुपके से सब पे साइन ले लो, समझे? अब यही एक रास्ता है जिससे पिताजी का जो कुछ भी है ना वो हमारा हो जाएगा, हमारा। अब मैं तुमसे जैसे जैसे कह रही हूँ वैसे वैसे करो, समझे? यही प्लान है मेरा। और उसके बाद मैं माँ जी को मेड बना लूंगी, मेड, सारे काम फ्री में होंगे घर के। अरे वाह यार, अगर बीवी हो ना तो तुम्हारे जैसी हो, वरना हो ही नहीं। कितनी तुम समझदार हो, तुम्हारे जितना दिमाग तो मेरा भी नहीं चलता। ठीक है, मैं जल्दी से पेपर बनवाता हूँ और धोखे से पिताजी की उस पर साइन ले लेता हूँ। आजकल पिताजी वैसे भी दुख में है, वो कौन सा बिजनेस के काम देख पाएंगे। मैं उनके साइन लेकर और ये सब कुछ जायदाद, प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा। ये हुई ना बात। पिताजी, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अरे अपने आप को थोड़ा सुधारिए पिताजी, ऐसे कैसे चलेगा काम आपका? बेटा, मैं जानता हूँ दामाद जी का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो पैसे लेने आई होगी ना। मैं तुझे पैसे चेक साइन करके दे देता हूँ, तू लेती जा। हाँ बेटा, तू पैसे लेती जा, तो इनके बारे में ज्यादा मत सोच। अभी प्रशांत नया नया इस घर को छोड़कर गया है ना, इसीलिए बहुत परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी भी आदत पड़ जाएगी उसके बगैर रहने की, तो चिंता मत कर। माँ, प्रशांत भैया तो चले गए, तो अब घर का सारा काम वाम कौन करता है? माँ, मैं सोच रही थी कि अपने ससुराल के लिए कुछ यहीं से पैक कराती जाऊँ। वहाँ जाकर आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है, तो आप प्रिया भाभी को बोल दो, वो उनसे कह दो कि वो काम कर दे। हाँ बेटा, सोचा तो था कि कोई नई मेड लगा लूंगी, पर जानती है सूरज से मैंने बहुत दिनों तक बात की, सूरज को कोई अच्छी मेड मिल ही नहीं रही है, तो घर में ले देकर खाना मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि तेरी प्रिया भाभी को तो कुछ आता ही नहीं बनाना। मैंने उससे बहुत बार कहा कि बहू आकर सीख ले, पर वो तैयार ही नहीं होती। खैर छोड़ तू, मैं ही बना देती हूँ कुछ तेरे लिए और तेरे ससुराल वालों के लिए। ओ अच्छा माँ, ठीक है माँ, फिर थोड़ा ज्यादा सा बनाना। मैं आज वहाँ जाकर कुछ बनाऊंगी नहीं, जो आप दे दूंगी ना यही मैं अपने ससुराल वालों को भी खिला दूंगी, यहीं से खाना लेती जाऊंगी। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं से लेती जाओगी। यहाँ भंडारा जो लगा हुआ है, पिताजी तुम्हें पैसे बांटे, माँ जी तुम्हें खाना खिलाए और तुम्हारे ससुराल वालों को भी ठुसाए, यही रह गया है हम लोगों के लिए। अब हम लोग कमाते किस लिए है? तुम्हारा घर चलाने के लिए है ना। तो ये क्या बोल रही है? ये तेरी ननद है, तू इससे इस तरह से बात करेगी? ओ बुढ़िया, जस्ट शट अप मोटी बुड्ढी, तुझसे तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। अभी पहले इससे बात कर लूँ। ये जो सुखन भई है रोज चली आती है यहाँ पर पैसे लूटने, मुझे बहुत भूख लगती है, घर वालों के लिए खाना ले जाऊँ, इनके लिए खाना ले जाऊँ, उनके लिए खाना ले जाऊँ। एक मेरा घर है, भंडारा नहीं खुला है यहाँ पर जो सब यहाँ से ढो ढो कर जाएगा। और तू चश्मही, आज से तो इस घर में आना नहीं चश्मिश, समझी? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बोलने की, मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझी आप ऐसा कैसे बोल सकती है? मेरे पापा यहाँ खट पर खड़े हैं, इस घर के मालिक मेरे पापा हैं, आप मुझे यहाँ से आने से नहीं रोक सकती, समझी आप? अरे प्रिया बहू, तुझे क्या हो गया है? तू कैसे बात कर रही है मुझसे और अपनी ननद से? अरे प्रिया बहू, तुझे हो क्या गया है? जस्ट शट अप मोटी बुड्ढी, खा खा कर तेरा पेट फूल गया है, पर तुझे ना अभी भी संतोष नहीं है। अपना तो ठूसती ही है 10 लोगों का खाना, अपनी बेटी को भी दे दे। और तू चश्मिश, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इन सब चीज के जायदाद, बिजनेस सब
कुछ के मालिक मेरे पति है, समझे तू? अब तेरा और तेरी अम्मा का और इस बुढ़ऊ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, समझे? तुम लोग यहाँ अगर नौकरों की तरह काम करके रहना चाहते हो तो रहो। और तू आज से तुझे 1 रुपया भी इस घर से नहीं मिलेगा। पिताजी जो तुझे चेक साइन करके देने वाले थे ना, देते भी तब भी वो सारा चेक बाउंस हो जाता, कुछ ना मिलता तुझे, क्योंकि सब कुछ के मालिक अब मेरे पति है और मैं हूँ, समझी? क्या ये क्या बोल रही है? आपने सब कुछ इन दोनों के नाम कर दिया, सूरज और प्रिया के नाम कर दिया आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये लोगों ने कब धोखे से क्या करवा लिया हो, कहाँ साइन करवा ली हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं भले ही बहुत दुख में हूँ, इस समय मैं बिजनेस भी नहीं देख पा रहा हूँ, प्रशांत का गम खाया जा रहा है मुझे, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने कहीं भी साइन नहीं की है। सूरज ही मेरे पास जो कागज लेकर आता है मैं सब पे साइन कर देता हूँ, क्योंकि बेटा है वो मेरा। मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों पति पत्नी मुझे इस तरह से धोखा देंगे, सारी जायदाद प्रॉपर्टी सब अपने नाम करवा लेंगे। अब सब कुछ मेरे नाम हो चुका है, मेरा और मेरे पति का है सब कुछ। जो तू इस किचन में खड़ी है ना, ये किचन भी मेरा है, ये पूरा घर मेरे नाम पर है, समझी तू? ओ चश्मिश, अब निकल जा यहाँ से तुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला। और खाने की तो तू बात ही छोड़ दे, चल निकल यहाँ से, चल। मुझे मेरे घर से निकाल रही हो आप? देख लूंगी मैं आपको। चश्मिश बोला मुझे। अरे बेटी सुन तो, बेटी। ओ बुढ़िया, अगर बेटी से ज्यादा लाड प्यार आ रहा होगा ना, लात मार के निकाल दूंगी, उसी के साथ चली जाएगी। कल तू कह रही थी ना कि तेरा बहुत साग खाने का मन कर रहा है, चल 5 किलो साग आया है, अच्छे से धो लेना। और हाँ, गर्म पानी वानी मत डालना साग पे, साग खराब हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से वो सारा साग 5 किलो धो और अच्छे से खाना बना। आज शाम को मैं साग रोटी खाऊंगी, और हाँ, मक्के की रोटी बनाना उसके साथ में, समझी तू? अब इस घर में रहना है तो काम करना सीख ले, वरना तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया को ना लात मार के इस घर से निकाल दूंगी। ये घर मेरा और मेरे पति का है, समझी? तू हमारे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। तू तो मेरी अपनी थी। मेरे साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया, अपनी सास को नौकरानी बना रही है तू। सूरज मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया था उसे, और तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरे साथ ऐसा करोगे? अरे तुम दोनों मेरे बेटा बहू थे, मेरे अपने थे। अपनापन था मुझे तुम दोनों से, और तुम दोनों। ओ मोटी बुड्ढी, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद कर दे और शाम को 6 बजे तक सारा खाना तैयार करके टेबल पर लगा देना। बस, मुझे तुझसे ज्यादा बातें नहीं करनी। प्रशांत के बाबूजी, आप सही कह रहे थे। कोई इस दुनिया में अपना नहीं होता। 6 साल बाद आपकी तबीयत कल से ठीक नहीं लग रही है, चलिए मैं ही आपको दिखा लाती हूँ कहीं। सूरज से तो मैंने कल बोला था, पर उसने कहा कि इसके पास समय नहीं है। चलिए मैं ही आपको कहीं दिखा लाती हूँ, आपकी दवा हो जाए। ओ बुढ़िया बुढ़िया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और सुबह से अभी तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं बना? ओ बुढ़िया, देख बहू, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है बेटा, मेरे भी घुटनों में बहुत दर्द है। आज मैं खड़े रहकर किचन में खाना और नाश्ता नहीं बना पाऊंगी, मुझसे अब इतने काम नहीं होते। मेरी भी उम्र ढल चुकी है बेटा, अब मुझसे इतने काम नहीं होते। तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कल से मैंने सूरज को कहा कि मुझे ना सही कम से कम इन्हें दिखाए, लेकिन उसने डॉक्टर को इन्हें नहीं दिखाया, तो इसलिए मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाने ले जा रही हूँ। बेटा अब हमसे ये सब काम नहीं होंगे घर के। घर के काम नहीं होंगे तो घर में रहकर क्या करेगी तू? मोटी बुड्ढी बस खाली खाना खाएगी ठूस ठूस कर। बहुत हो गया तेरा, रोज की यही नौटंकी है। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है। अरे दर्द की पूरी दुकान है तो दुकान। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सूरज जी, ओ सूरज जी, जरा बाहर आइएगा। सूरज जी, आपके माँ से अब काम नहीं होंगे घर के, और आपके पिताजी भी बस बैठे बैठे खाना चाहते हैं। एक काम करिए, इनका बोरिया बिस्तर उठाइए और इन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आइए। मैं इन्हें इस घर में नहीं देख सकती अब, और वैसे भी मेरी बेइज्जती होती है इस घर में इन दोनों की वजह से। मेरी फ्रेंड्स आती है किटी पार्टी के लिए, तो ये बुढ़िया है ना, ये कोई काम नहीं कर पाती, उन्हें खाना तक नहीं सर्व कर पाती। एक काम करिए, आप इन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आइए, तभी अब मैं सुकून से रह पाऊंगी यहाँ। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक माँ का दर्द समझ बेटा। मुझे इस घर से मत निकाल, कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? हम दोनों को तो वृद्धाश्रम में फेंकवा रही है, मत कर ऐसा। ये घर हमने अपने खून पसीने से सींचा है बेटा, नहीं प्लीज ऐसा मत कर। प्रिया सही कह रही है माँ। अब आप यहाँ रहकर करोगी क्या? अब ये घर का मोह माया ये सब कुछ छोड़ो, चलो आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ, वहाँ आपकी अच्छे से देखभाल होगी, और ये आपके घुटनों में कमर में जो वो दर्द रहता है ना, वहाँ सब सही हो जाएगा। चलो आप दोनों, चलो चलो चलो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से चलो। अरे बेटा मत कर ऐसा, मत कर। अरे ये तेरी माँ है, इसने तुझे जन्म दिया है, मत कर ऐसा। कुछ नहीं सुनना मुझे सब पता है। मेरी पत्नी सही कह रही है, आप दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो चलो निकलो यहाँ से, हमारी बेइज्जती होती है वैसे भी। अब सब कुछ हमारे ही नाम पर है, हमें ही सब कुछ संभालना है। आप यहाँ रहकर क्या करोगी? वैसे भी हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको देखकर उनके ऊपर गलत असर पड़ता है। हरदम खांसते रहते हो, हरदम छींकते रहते हो, बीमार लगते हो और दर्द की दुकान लगते हो। पता नहीं कितनी सारी बीमारियां होंगी तुम दोनों को। यहाँ रहना तुम लोगों का सेफ नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ, वहां सब ठीक हो जाएगा। चलो।
गए बुढ़ा बुढ़िया। अब आज से मैं अपने बच्चों के साथ और अपने पति के साथ आराम से इस घर में रहूं। हर चीज की मालकिन हूं मैं, तब पर भी मैं ये बुढ़ा बुढ़िया को क्यों झेलूं? पार्वती, अब मत सोचो उन सब के बारे में, चाय पी लो। नहीं जी, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही प्रशांत को कभी अपना बेटा नहीं समझा, उसे अपने बच्चे का प्यार नहीं दिया। तब पर भी वो मुझे कितना मेरा सम्मान करता था, कितना मानता था मुझे, वो अपनी माँ मानता था। मैंने उसके साथ गलत किया और आज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मेरा ही किया हुआ मेरे ही आगे आ रहा है। बस ये है ना कि मेरी शादी आपसे हुई है तो आपको भी भुगतना पड़ेगा जो भी मैंने किया है वो सब कुछ। मत बोलो ऐसा, जाने दो। मैं तो तुम्हें शुरू से कहता था कि प्रशांत तुम्हारा बेटा है, इसे बेटे का प्यार देना। तुमने ही उसे कभी नहीं समझा, और जिसे तुमने अपना बेटा, अपना सब कुछ समझकर जिसके साथ सब कुछ अच्छा करना चाहा, उसी बेटे ने लात मारकर तुम्हें उस घर से निकाल दिया। वो तो हमें वृद्धाश्रम में फेंक आया था। ये तो अच्छा हुआ कि किसी तरह से मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया, वरना सोचो हम वृद्धाश्रम में रहते। ये दिन आ गए हैं हमारे। पर कल का क्या होगा जी? आज तो जो पैसे आपके पास 2-4 रुपए पड़े थे उससे हमने चाय ब्रेड खा ली। कल हमारा क्या होगा? और हम रहेंगे कहाँ? हमारे सर पे तो छत भी नहीं है। चलिए वृद्धाश्रम में ही चलते हैं, कम से कम वहाँ सर पे छत तो मिलेगी। ओ दादा, आपने यहाँ 2 कप चाय पी है और पैसे दिए हैं सिर्फ 1 कप चाय के, और ब्रेड भी तो खाई है आप दोनों ने, तो उस हिसाब से आपके कुल मिलाकर 30 रुपए हुए, और आपने सिर्फ 20 ही दिए हैं। 10 रुपए और लाओ। बेटा मेरे पास है नहीं इस समय, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ओ दादा, ओ तुम्हारा बहुत सम्मान कर लिया, अब अगर पैसे देने हो तो यहाँ बैठो। पैसे नहीं दे सकते थे तो यहाँ आकर चाय क्यों पी? मेरी चाय क्या फालतू थी? बिना पैसे के पियोगे तुम? तुम्हें तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बर्तन धुलवाऊंगा तुमसे, बर्तन अपने। अरे ऐसे मत बोलो, देख रहे हो ना किस उम्र के हैं ये। इस उम्र में तो उनसे आप बर्तन धुलवाओगे? अरे मनसुख अंकल, जाने दो ना। देख रहे हो ना आप, वो दादाजी और वो दादी जी कितने दोनों असहाय लग रहे हैं। प्लीज उन्हें जाने दो, उनके हिस्से पैसे मैं दे दूंगा, आप उनसे बर्तन मत धुलवाओ। अरे बेटा, लेकिन तुम, अरे मनसुख, जब मेरा बेटा कह रहा है तो मान भी जाओ ना। पता नहीं किसके पैसे देना चाहता है मेरा बेटा। अरे किसके नहीं, ये देखो, यही दोनों बुढ़ा बुढ़िया हैं। चाय पानी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया, ब्रेड ब्रेड मेरी खा गए, उसके बाद कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए है। बताओ तो जरा। अरे माँ पिताजी, आप दोनों यहाँ इस हालत में? माँ पिताजी? अरे भैया, ये आपके माँ पिताजी हैं क्या? अरे मुझसे गलती हो गई, ये दुकान तो मेरी आपने ही खुलवाई थी। हे भगवान, मुझसे बड़ा पाप हो गया। पर आपके माता पिता यहाँ कैसे? मनसुख भाई, मैं इनके पैसे दे दूंगा, ये मेरे माँ बाप है, आप इन्हें कुछ मत कहो। अरे कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी शाम को बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। कहाँ रह गए थे आप? मैं और पिंकी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं बाहर गया तो मुझे कोई मिल गया। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे? कौन? पापा पापा। हाँ पिंकी, पापा आ गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन हमारे साथ रहेंगे? ये मेरे मम्मी पापा, ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। आप इन्हें यहाँ के लेकर क्यों आए हैं? आप इन्हें जानते नहीं क्या? अरे ये माँ जी आपको कभी अपना बेटा नहीं समझती। और माँ जी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप यहाँ फिर से मेरे लिए कोई साजिश करने आई हैं? नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकती, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी माँ है ये, और वो मेरे पिताजी हैं। इस समय इनकी हालत बहुत खराब है। भैया सूरज ने सब कुछ धोखे से अपने नाम करवाकर इन्हें उस घर से निकाल दिया है। उन्होंने इन्हें वृद्धा आश्रम में फेंक दिया था ले जाकर। किसी तरह से पिताजी वहां से माँ को लेकर अपने साथ निकले हैं। इनके पास ना तो पैसे हैं, ना तो रहने की कोई ठिकाना है। तुम बाहर ठंड तो देख रही हो ना, इतनी ठंड में मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे बाहर? प्लीज ऐसा मत करो। पर आप जानते नहीं क्या, आपकी माँ मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करेंगी? जैसा बर्ताव ये मेरे साथ करती थी वहाँ उस घर में। नहीं, मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे नहीं पता कि सीढ़ी पर तेल किसने गिराया था, पर मुझे आज भी शंका होती है कहीं माँ जी ने तो। नहीं बहू, इतना भी नीच मुझे मत समझ बेटा। मैं जानती हूँ तेरे साथ मैंने बहुत गलत किया हो, जिंदगी भर बहुत गलत किया हो, पर तू ये मत समझ कि मैं यहाँ रुकने के इरादे से तुझसे कह रही हूँ ये बात। पर इतना मुझ पर यकीन रख बेटा, मैं कभी तुझे चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। हाँ, मैं प्रशांत को और तुझे उस घर में बराबरी का दर्जा नहीं देती थी। नौकरों से भी बदतर तुम लोगों की दुर्दशा की मैंने, मैं सब कुछ मानती हूँ। पर मैं ये नहीं मानती कि मैंने वो
स्कूल गिराया था, मैंने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की। देखो, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया। मैं पर इतना जरूर जानता हूँ कि इस वक्त मेरी माँ और मेरे पिता को मेरे सहारे की जरूरत है। मैं उन्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता। प्लीज मेरी बात को समझो। तुमने हमेशा हर जिम्मेदारी में मेरा साथ दिया है, क्या इस बार नहीं दोगी? ठीक है जी, अगर आपको सही लगता है तो फिर आपके माँ बाप यहाँ रह सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। माँ, पिताजी, चलिए अंदर चलिए, मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। आपके पोता पोती, वो पिंकी आपकी पोती है, और जो अभी आपको मिला था ना, वो आपका पोता है, पोता आपका। नमस्ते दादी। नमस्ते दादा। मेरा प्यारा पोता, आप सही कहते थे जी, घर लोगों से बनता है, अपनेपन से बनता है। वहाँ रहने वाले इंसानों से नहीं बनता। अगर किसी के मन में किसी के लिए कोई भावनाएं ही ना हो तो ऐसे घर में घर नहीं बनता, ना ही परिवार बनता है। अपने भी पराये बन जाते हैं अगर व्यवहार अच्छे ना हो तो, और पराये भी अपने बन जाते हैं अगर अपनापन हो तो। माँ जी, पिताजी, आप लोग आराम करिए, आप लोग बहुत थक गए हैं और बाहर बहुत ठंड है। मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ गरम गरम सा खाना बना कर लाती हूँ। हाँ मम्मी पापा, आप लोग अंदर आ जाइए। और पिंकी को नहीं खिलाएंगी क्या? पिंकी भी तो आपकी पोती है। दादी दादी। मेरी प्यारी पोती। अरे अरे, तो चाहे कुछ भी बोल ले, मेरी पोती खेलने में जबरदस्त है, जबरदस्त, एकदम बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। कोई नहीं हरा सकता मेरी पोती को, समझा तू मेरा प्यारा पोता। मेरा पोता भी कम नहीं है, भाग्यवान। देख लेना, एक ना एक दिन मेरा पोता नाम करेगा अपने दादा का। अच्छा भाग्यवान, तुमसे कहा था वो वकील को फोन कर देना। फोन तो कर दिया तुमने ना? वो वकील आया नहीं अभी तक? हाँ जी, वो बस आता ही होगा। वकील? क्या बात हो गई माँ पिताजी? आप लोगों को वकील की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या बात हो गई? बेटा, सूरज ने वो सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ धोखे से अपने नाम पर करवाया है। मैं चाहता हूँ कि उस सब का हिस्सा मैं अपने तीनों बच्चों में बराबरी पर बांटूं, और इस सब को वो अकेले खा लेना चाहता है, सब कुछ अकेले हड़प कर जाना चाहता है। इसलिए मैं वकील के साथ मिलकर उसके ऊपर केस कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस सब में तू मेरा साथ दे। तू मेरा बेटा है ना, इस बार तू मुझे मना नहीं करेगा। पर पिताजी, मुझे सूरज से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार में खुश हूँ। आप दोनों मेरे पास आ गए, मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती। पर बेटा, सूरज मेरा भी बेटा है, मैं उसका भला ही सोचती हूँ। वो जिंदगी में अपने गलत राह पर है, उसे सही रास्ते पर लाना माँ बाप का फर्ज है, इसलिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो बुरा मत मान इसका। मैं बहुत खुशी से तेरे पिताजी का साथ दे रही हूँ। माँ, पिताजी, खाना लग गया है, चलकर खाना खा लीजिए। और माँ, मैंने आपके लिए गुनगुना करके तेल भी रख दिया है, चलिए मैं आपके पाँव में लगा दूंगी। कल से आपके पाँव में दर्द हो रहा था ना, ठीक हो जाएगा। ये सर्दी की वजह से ही होता है ये सब कुछ। हाँ हाँ बहू, लगा देना। पर शाम की सब्जी आज मैं ही काटूंगी। मैं भाई अपने मन की सब्जी काटती हूँ ना, तभी मुझे चैन आता है। देख बेटा, तेरी माँ बहुत मुश्किल से सुधरी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अब खुश रहे और सुखी रहे। उसके लिए मुझे जो ठीक लगता है तो मुझे करने दे। वैसे भी सूरज तेरा भाई है तो मेरा बेटा भी है। मैं उसे किसी गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तू अपनी माँ की बात मान ले। हम ये केस करना ही होगा। 2 साल बाद। आप जानते हैं जी, आज मैं अंकित और प्रभा अपने पोता पोती को स्कूल छोड़ने गई थी। वहाँ उसकी टीचर बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी आपने अपने पोता पोती दोनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अंकित और प्रभा बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, और देखिएगा बहुत अव्वल नंबर ला रहे हैं दोनों बहुत आगे जाएंगे बच्चे। मैंने तो उनके लिए सपना भी देखा है, दोनों को बिजनेस की पढ़ाई करवा कर ना बिजनेस ज्वाइन करवाऊंगी। हाँ, लेकिन ठीक है, हमें बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना। जब हम बच्चों पर प्रेशर नहीं डालते तो वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, और उस क्षेत्र में अपना बेस्ट देते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चे आगे पढ़े बस। उनके दादा ने वैसे भी उनके लिए बहुत सारा बिजनेस और सब कुछ कर रखा है, उन्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे तुम्हें एक और खुशखबरी देनी थी। वो केस जो हमने सूरज और उसकी बीवी के खिलाफ किया था ना, वो केस हम जीत गए हैं। अब प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। आधा हिस्सा सूरज का और प्याली का होगा, और आधा हिस्सा पूरा प्रशांत का होगा। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, प्याली ने भी इस केस में हमारा साथ देकर बहुत अच्छा काम किया। बेचारी प्याली, उसका तो मायका ही खत्म हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि प्रशांत जैसा भाई है, जिसकी वजह से आज भी प्याली का मायका बना हुआ है, इसीलिए उसने इस केस में हमारा साथ देकर ये केस हमें जितवा दिया। अब प्रशांत का हिस्सा अलग है, और प्याली को सूरज के हिस्से में से आधा हिस्सा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ जी, आज तो फिर मिठाई बांटने का दिन है। माँ जी, पिताजी। माँ जी, मुझे माफ कर
दीजिए माँ जी, सारी गलती मेरी है। मेरी बहकाओं ने आकर सूरज जी ने आप दोनों के साथ इतना खराब व्यवहार किया, आप प्रशांत भैया के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, प्याली दीदी को घर से निकाला, ये सब कुछ मेरे बहकावे में आकर किया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू उठ जा उठ जा, अरे ऊपर उठ जा बेटा, मैं तुझे अपने पैरों में नहीं गिराना चाहती, उठ जा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी आप लोग केस जीत गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। माँ जी अब हमें सिर्फ चौथाई हिस्सा मिल रहा है। माँ जी इन्हें बिजनेस में भी बहुत नुकसान हुआ है। माँ जी अब हमारे हिस्से मतलब कुछ नहीं आ रहा है, हम सब भिखारी बन जाएंगे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, पिताजी माफ कर दीजिए, प्रशांत भैया माफ कर दीजिए, जेठानी जी माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, पिताजी और भैया भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी ये सब कुछ सोचा ही नहीं कि परिवार परिवार होता है। मैंने परिवार को पैसों के तराजू पर रखकर तोलना शुरू कर दिया। जिंदगी में प्रिया की बातों में आता गया। मैंने कभी खुद के दिमाग से कुछ सोचा ही नहीं कि मेरा परिवार है ये। आप लोगों के बारे में नहीं सोचा। माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर ये सब कुछ किया। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो अब आप अपने घर में रहो चलकर। प्रशांत भैया आप भी चलिए उस घर में आपका भी स्वागत है। बेटा प्रशांत, इस जायदाद के बंटवारे के हिसाब से वो घर अब तुम्हारा हो गया है। क्या तुम उस घर में चलकर रहना चाहोगे? नहीं पिताजी, मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ। मैं अपनी नौकरी के साथ ही खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वहाँ उस घर में जाकर नहीं रहूंगा। तब फिर ठीक है, मेरा बेटा प्रशांत अगर उस घर में नहीं रहना चाहता तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। मैंने तुम दोनों को माफ किया, तुम दोनों उस घर में रह सकते हो, आराम से रहो। पर मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी। मैं यहाँ अपने बेटे प्रशांत और अपने दोनों पोता पोती के साथ, अपनी बहू के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अब उस घर में नहीं आना। पर माँ आपने हमें माफ तो कर दिया ना? हाँ मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। तुम दोनों उस घर में रह सकते हो, पर मैं उस घर में नहीं आऊंगी। वो घर अब मेरा नहीं रहा। वो घर मेरा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम दोनों ने मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाला था वृद्धाश्रम के लिए। हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब मैं उस घर में आऊंगी नहीं। मैं अपने बेटा बहू के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। और मुझे एक बात और समझ में आ गई, अपनापन जिंदगी में बहुत बड़ी चीज है। अपनापन से हम पराये को भी अपना बना सकते हैं और हमारे अपने भी बिना अपनापन के हमसे दूर हो सकते हैं। चलो भाग्यवान, बुढ़ापे में ही सही कम से कम तुम्हें अकल तो आई। जायदाद का बंटवारा अब हो चुका है। वो बंटवारा अब हमेशा के लिए शामिल रहेगा। वो बंटवारे में आधा हिस्सा प्रशांत का है और आधा हिस्सा तुम्हारा और प्याली का है। अब जायदाद का बंटवारा जिस हिसाब से कोर्ट ने किया है उसी हिसाब से होगा। हम अपनी बिल बनाएंगे और उसी हिसाब से तुम सबको अपना अपना हिस्सा देंगे। हमें मंजूर है माँ। हमें अब समझ में आ गया है, कीमती परिवार होता है। बुरे वक्त में परिवार साथ देता है। रुपए पैसा धन दौलत सब आता है और सब कुछ चला जाता है एक दिन। बुरे वक्त में सिर्फ अपना परिवार ही अपना साथ देता है। अच्छा हुआ तुम्हें ये बात जल्दी समझ में आ गई बेटा। तुम्हारी माँ को तो ये बुढ़ापे में समझ में आया, बुढ़ापे में। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया इस वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे रोजाना के डेली वीडियोस आप तक तुरंत और लगातार पहुंचते रहे दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।